नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरिया। रुक करते खबरों की ओर। लखनऊ में अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार की है और पार्टी ने अपने 6 मंत्रियों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन की बैठकों में लगातार जीत का मंत्र दे रहे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारियों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सीएम योगी 15 दिन में 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और इसके अलावा सीएम 8 और 10 जनवरी को अयोध्या फिर जा सकते हैं। सीएम संगठन की बैठकों में जीत का मंत्र दे रहे हैं। पदाधिकारियों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित किया है। पार्टी ने 6 मंत्रियों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। मिल्कीपुर में जीत को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन सिंह। पवन, जिस तरह से देखा जाए मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं। 6 यहां पर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्यों इतनी खास है ये सीट और इस पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपक, देखिए कुंभ जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा टास्क है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार 2019 में और इसके बाद ये महाकुंभ चूंकि 12 साल बाद होता है तो यह 2025 का महाकुंभ की तैयारी पिछले 2 साल से चल रही है। इसको लेकर के प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रखे हैं। उसी कड़ी में डीजीपी प्रशांत कुमार वहाँ प्रयागराज का दौरा किए और उन्होंने एक नया नारा दिया है कि इस बार जो दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ एक नया नारा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अब पूरी तरह से देश दुनिया नई विधा, नई सिस्टम, नई डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और उसको ही फॉलो करता है। बहुत सारे बहुत ज़्यादा लोग, चाहे युवा हों, बच्चे हों और जो इस समय 50 से ऊपर के भी लोग हैं, वो सभी लोग ऐसे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें पूरी तरह से डिजिटल की सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में डीजीपी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप जिस तरह से कुंभ की तैयारियां हो रही हैं उसी तरह पुलिस प्रशासन भी एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए वहां तैयार है और इसके लिए वहां एक डिजिटल थाना स्थापित किया गया है जिसमें साइबर सिस्टम से जुड़े लोग हैं। साइबर से जुड़ी जो भी समस्याएं आएंगी या जो लोग साइबर से कोई समस्या ग्रसित हो जाएंगे या किसी को कोई चीट करता है या कोई समस्या आती है, उसके लिए वहीं कुंभ में ही व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे किसी को भी कोई असुविधा ना पैदा हो। ऐसा मानना है कि उनका ट्रेन से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, जिसमें डिजिटल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वहाँ पे समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में डीजीपी पूरी तरह से डिजिटल को लेकर के बहुत सारे ऐसे उनके पुलिसकर्मी हैं, उनके अधिकारी हैं जिनको ट्रेन करके वहाँ लगाया गया है कि जिससे किसी व्यक्ति को कहीं से कोई समस्या ना खड़ी हो और इस तरह से वहाँ पर जिससे प्रशासनिक जो अमला है उसको और वहाँ पे किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की असुविधा ना होने पाए। जो व्यक्ति वहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहा, आस्था का ये जो महाकुंभ है यह पूरी तरह से पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ऐसे में पूरी तरह से वहाँ तक अभी अनुमान है करीब 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की संभावना। मेला परिक्षेत्र के दौरान 13 से शुरू होकर के 26 फरवरी को समाप्त होने वाला यह महाकुंभ, इसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की संभावना है। तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी अपनी बिल्कुल चुस्ती बनाए हुए हैं। उसमें पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी व्यक्ति को कोई भटकाव हो, कहीं कोई समस्या हो, कोई आवागमन की दिक्कत हो या किसी से कोई वाद विवाद हो जाए या कोई डिजिटल साइबर क्राइम हो जाए, ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी महती भूमिका है। उसको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है वो पूरी तरह से सजग है और वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से सुरक्षा का इतना बेहतर माहौल दें जिसमें डिजिटल की जो भूमिका है वो पूरी तरह से चरित्रार्थ हो। इसीलिए वहां पर उन्होंने एक डिजिटल साइबर क्राइम का एक थाना वहां पर स्थापित कर दिया है, जिससे कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
दीपक। बिल्कुल। अब अगर पवन बात करें ये मिल्कीपुर सीट की चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ खास तैयारी है सरकार की? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, चूंकि सरकार और संगठन का प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है या मिल्कीपुर सीट। वैसे तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार हो, वो जब भी उपचुनाव होता है तो ऐसा माना जाता है कि यह सरकार का ही है। लेकिन इस बार का ये जो चुनाव होना है, उपचुनाव मिल्कीपुर का, चूंकि अभी इससे पहले 10 विधानसभा में उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर में विवाद की वजह से, वहां कोर्ट में केस की वजह से उसको रोक दिया गया था। अब अकेले मिल्कीपुर का चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद उस कमान को अपने हाथ में ले रखे हैं और संगठन भी पूरी तरह मुस्तैद है। अब यह मिल्कीपुर सीट उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन का बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 6 मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगा रखी है कि वह हर एक एक पहलू पे, एक एक चीजों पे नजर रखेंगे। वहां का एक एक कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी शनिवार को वहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं से उन्होंने वार्ता किया था, वहां की फीडबैक लिया था, जानकारी लिया था। अब लेकिन अभी तक पिछले दिसंबर माह में ही करीब 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो चुका है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आने वाले समय में फिर 2 दौरा लगे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने जबान दे रखी है कि यह मिल्कीपुर सीट हम जीत करके हम आपको तोहफे में देंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। इसलिए मिल्कीपुर सीट की एक एक चीजों पे नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए 6 मंत्री, कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री लगाए गए हैं कि वहां पर किसी भी गतिविधि के लिए, किसी भी समस्या के लिए मुख्यमंत्री के नॉलेज में कोई भी चीज रहे और इस सीट को किसी भी तरह से जीत दर्ज करनी है। इससे पहले वह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी और इस बार अयोध्या से जो सांसद अवधेश प्रसाद है वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने भी अभी 3 दिन पहले एक बयान जारी किया था कि भाजपा कि इस सीट से हार और जीत का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन दोनों इस बात को लेकर के पूरी तरह से सजग हैं और खड़े हैं पूरी तरह से कि मिल्कीपुर सीट को हमको किसी भी हालत में जीतना है। दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। तो ये थे जिस तरह से उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर में, उसमें किस तरह से सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है मिल्कीपुर में। अब बात उत्तर प्रदेश की ठंड की अगर करें, ऐसे में मिल्कीपुर में लगातार कई दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और साथ ही साथ अब 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ एक उपचुनाव सीट पर होना है, उसी के लिए पूरी यूपी की गवर्नमेंट, यूपी का भाजपा संगठन लगातार पूरी कवायद में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके ये जो सीट है जो सपा के खाते में थी वह अब अपने खाते में की जाए।